Good morning, good afternoon, good evening. दोस्तों केविन सर बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर स्टैंडर्ड 7th हिस्ट्री प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं. चैप्टर है ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज. ट्राइबल्स, बहुत बातें करी हमने, वही आज का टॉपिक है. दैट इज हु वर ट्राइबल्स. बेसिकली ये लोग थे कौन, कहाँ से आए थे, इन लोगों की हिस्ट्री क्या थी, कैसे इंटरेक्शन हुआ इनका आउटर वर्ल्ड से, अर्बनाइज्ड वर्ल्ड से, और क्या रिएक्शंस हुए. हिस्टोरियंस अक्सर हिस्ट्री में हर किसी के बारे में बताते हैं. ट्राइबल्स के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन इसलिए इतनी कम है क्योंकि पहला रीज़न, हिस्टोरियंस कभी भी हिस्ट्री रेफर करने के लिए रिटन डॉक्यूमेंट्स या क्रॉनिकलर्स की बायोग्राफीज, ये सब चीज़ें देखते हैं. जो एक्सप्लोरर और ट्रैवलर्स होते हैं, क्रॉनिकलर्स होते हैं, उनकी. ट्राइबल्स बेसिकली कोई रिटन डॉक्यूमेंट हैंडल नहीं करते थे. दे हैड सम सोशल कस्टम्स, ट्रेडिशंस एंड ऑल, बट उनको हमेशा ओरली नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाया जाता था और उसके बाद में नेक्स्ट जनरेशन. तो ये ओरल ट्रेडिशन का आदान प्रदान होता था एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के लिए. इसलिए उनके पास कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं था और इसीलिए हिस्टोरियंस उनके बारे में एग्जैक्टली कुछ बता नहीं पाते हैं. हिस्टोरियंस ने रेफर करना शुरू करा इन्हीं ओरल डॉक्यूमेंट्स को, इन्हीं चीज़ों को, और फिर वो निष्कर्ष पे निकले कि अच्छा ऐसा था, इस तरीके से था, ये इनकी ट्रेडिंग्स थी. हम अगर बात करें तो ट्राइबल, कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइबल कम्युनिटीज़ इंडिया की अगर हमें देखना है तो लेट अस टॉक अबाउट 13th एंड 14th सेंचुरी का पीरियड. उस वक्त पंजाब में एक खोकर ट्राइब हुआ करती थी जो बाद में गक्कर बनी. इनफैक्ट गक्कर, दे वर नोन फॉर देयर वेलर एंड ब्रेवरी. गक्कर ट्राइब में से एक पर्सन, कमाल खान गक्कर, तो एम्परर अकबर का गवर्नर भी बन चुका था. So this means that during Mughals these tribes were there. There were conflicts, there were like aspirations, there were reparations as and all as well, but ये लोग एक साथ रहते थे. एंड मुगल एम्परर ने जब अपना एक्सपांस वाइड करना शुरू करा, एम्पायर बढ़ाने लगे, तब इन ट्राइब्स वालों को भी यूजली उन्होंने अपने अंडर में लिया था, इंपॉर्टेंट पोजीशंस दी थी. अकबर की ये बात वैसे बहुत अच्छी थी. सिंध मुल्तान एरिया भी कम नहीं था, वहाँ भी कुछ वॉरियर क्लास लंगा और अरघन्स रहते थे. बलूच ट्राइब आज भी, बलूचिस्तान नॉर्थ वेस्ट में एरिया है, बलूच ट्राइब आज भी एक ऐसा फियर्स नेम अपने एरिया में बनाते हैं दैट लोग उनसे ना पंगे नहीं लेते हैं. पीपल डोंट वांट टू मेस अराउंड विद देम. एज वेल एज गद्दी वेस्टर्न हिमालयस में. अगर हम इधर नॉर्थ ईस्ट में देखिए तो नॉर्थ वेस्ट की बात, नॉर्थ ईस्ट में देखें तो नागा ट्राइब, अहोम ट्राइब, नागा के हिसाब से तो पूरा एक लैंड है, नागालैंड. ये सब ट्राइब्स इंडिया में रहती थी. बिहार झारखंड की तरफ जाते हैं तो हमें 12th सेंचुरी में कीरो प्रजाति, जनजाति बहुत मिलती थी. कीरो जनजाति काफ़ी ज़्यादा थी. कीरो ट्राइब के बहुत सारे लोग थे. इनफैक्ट राजा मानसिंह ने, जो कि अकबर के बहुत फेमस सिपाह सलार थे, 1591 पे कीरो ट्राइब पे अटैक भी करा था. उनको अपने अंडर में करा था बट दे वर नॉट किल्ड. उनको इरेडिकेट नहीं करा था. एक तरीके से उनको ये बताया गया था दैट यू विल बी अंडर द मुगल एम्पायर नाउ. उनको उनकी लैंड वगैरह सब वापस दे दी थी, बट स्टिल दे वर नॉट टोटली, वो जो भावना थी उनके अंदर, कीरो ट्राइब के अंदर बदले की, वो नहीं दबी थी. बाद में औरंगजेब ने भी इन पे काफ़ी अटैक्स करे थे. उड़ीसा बंगाल की तरफ जाते हैं तो संथाल और मुंडा, बिरसा मुंडा काफ़ी फेमस नाम है. संथाल मुंडा ट्राइब मिलती है. महाराष्ट्र में कोली और बेराड़ लोग बेसिकली फिशिंग और एग्रीकल्चर से जुड़े लोग रहते थे. साउथ की तरफ जाते हैं, कुर्गा, वेटार, मुरावर लोग, ये ट्राइब्स हमें काफ़ी ज़्यादा मिलती है. अभी भी इनके लाइक रिलम्स, इनकी जनरेशन्स अभी भी यहाँ पर हैं. दो ट्राइब्स उस वक्त इंडिया में हर कहीं फैली हुई थी दोस्तों. एक थे भील. ये बेसिकली फैले थे और अभी तक एग्जिस्ट इसलिए भी करते हैं ओपनली क्योंकि दे शिफ्टेड टू एग्रीकल्चर वेरी सून. एंड ये एक जगह पे टिक के ज़मीन पे अपना हक जमा लेते थे, तो इनके पास लैंड सोर्स बढ़ता गया एंड दस दे बिकेम जमींदार्स. बाद में काफ़ी भील जमींदार्स बन गए थे, सामंत बन गए थे. गोंड
एक जनजाति है जो कि मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के काफी सारे एरियाज में फैली हुई मिलती है. सो वी नाउ नो दैट ट्राइबल पीपल वर मशरूमिंग in the Indian peninsula. There were many tribes, and some of them still exist. Some of them may have ceased to exist, but many of them still exist and are a part of our Indian society. So I hope you got the topic. Still बच्चों, अगर कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करना मत भूलना. बाय बाय.